वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 21 डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है व्हाट इज डेटा, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेशन का 4 वेज है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। एक एक डिविजन्स को हम अच्छे से समझेंगे, जैसे पिक्टोग्राफ क्या है, उसे हम डेटा हैंडलिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन बार ग्राफ क्या है, कैसे बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर लास्ट में लाइन ग्राफ क्या है और उसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखो, व्हाट इज डेटा। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। तो न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में, मतलब नंबर्स के रूप में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें तो उसे हम बोलेंगे डेटा। Often, the figure in themselves may not be so effective to bring out comparison. However, if we have pictorial representation of data, they can be better understood and remembered. Obviously, देखो कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली डेटा रिप्रेजेंटेशन से फैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे बेटर समझने के लिए, है ना। तो वही यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट देखो, वी कैन रिप्रेजेंट डेटा इन 4 डिफरेंट वेज। तो हम डेटा को 4 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर ग्राफ और पिक्टोग्राफ, देन बार ग्राफ, देन पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ। तो 4 टाइप के डेटा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एक है पिक्टोग्राफ, नेक्स्ट वन इज बार ग्राफ, उसके बाद आता है पाई चार्ट, देन लाइन ग्राफ। ठीक है, अब हम पिक्टोग्राफ क्या है वो देखेंगे। देखो, इन अ पिक्टोग्राफ अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द स्केल और की सिलेक्टेड। तो पिक्टोग्राफ क्या है, ये कुछ सिंबल्स है जिसके थ्रू हम वन और मोर डेटा को या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्केल। एक एग्जाम्पल देखो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पिक्टोग्राफ क्या है और स्केल क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, अ पिक्टोग्राफ representing number of students who appeared in the class 12 board examination in a year from different boards is given below. तो different boards से कितना स्टूडेंट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है उसका एक पिक्टोग्राफ यहाँ पे दिखाए है। देखो, बोर्ड ए 2 सिंबल, बोर्ड बी 3 सिंबल, बोर्ड सी 5 symbol, board D 7 symbols, board E 4 symbol, board F 7 symbols, board G 5 symbols। अब देखो नीचे क्या लिखा है, की इक्वल टू पिक्चर ऑफ 1 person इक्वल टू 1 लाख स्टूडेंट। मीन्स यहाँ पे जो सिंबल्स दिया हुआ है, एक एक सिंबल का मतलब है 1 लाख स्टूडेंट्स। यही है की, या बोल सकते हो स्केल, कि हम एक सिंबल को कितना एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम द पिक्टोग्राफ वी नो दैट इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन 2 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम बोर्ड ए। देखो वही तो दिखाए है, यहाँ पे 2 सिंबल है और एक एक सिंबल 1 लाख करके है, तो 2 सिंबल है मतलब 2 लाख। ऐसे हम
पिक्टोग्राफ के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो बोर्ड बी से कितना स्टूडेंट दे रहा है 3 लाख, बोर्ड सी से कितना स्टूडेंट दे रहा है 5 लाख, बोर्ड डी से कितना स्टूडेंट दे रहा है 7 लाख, बोर्ड ई से 4 लाख, बोर्ड एफ से 7 लाख एंड बोर्ड जी से 5 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही पिक्टोग्राफ के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 21A स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम देखो, द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ रेलवे स्टेशन इज डिपिक्टेड इन द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ दिया है, देखो रात 12 बजे से 4 बजे तक नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइव्ड कितना है 1 2 3 4 5 सिंबल्स है और नीचे देखो स्केल दिया हुआ है। एक सिंबल मतलब 1000 पर्सन्स और हाफ सिंबल मतलब 500 पर्सन्स। तो यहाँ पे 5 सिंबल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक टोटल 5000 पर्सन्स आए थे, है ना। नेक्स्ट देखो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कितना सिंबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंबल्स मतलब 12,000 पर्सन अराइव किए थे 4 से लेकर 8 बजे तक। फिर 8 से लेकर 12 तक देखो कितना पर्सन आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा सिंबल है मतलब 10,000 और एक सिंबल हाफ है मतलब 10,500। ठीक है, तो 8 से लेकर 12 बजे तक 10,500 पैसेंजर्स आए थे। नेक्स्ट 12 to 16 कितना पैसेंजर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8,000 पैसेंजर। ठीक है, मतलब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 8,000 पैसेंजर अराइव किए थे। नेक्स्ट 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कितना पैसेंजर आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9,000 और एक हाफ है मतलब 9,500। ठीक है, तो 4 से लेकर 8 बजे तक 9,500 पैसेंजर्स आए थे। अब देखो 8 से लेकर रात 12 बजे तक कितना पैसेंजर आए थे 1 2 3 4 5 6 7,000। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स को कैलकुलेट करके टेबल में लिखेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द पिक आवर। तो पिक आवर तो है, देखो टेबल से ही पता चलता है 4 से लेकर 8 बजे तक यह है पिक आवर, ज़्यादा पैसेंजर आए थे। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखो, एट विच टाइम इंटरवल द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स वॉज द लीस्ट। सबसे कम किस टाइम में पैसेंजर्स आए थे रात 12 बजे से 4 बजे तक। ये भी हम टेबल से ही बोल पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट विच टाइम इंटरवल द अराइवल ऑफ पैसेंजर्स वॉज लेस दैन 8,000। तो 8,000 से कम किस टाइम इंटरवल में है 8,000 से कम। यहाँ पे 2 टाइम इंटरवल में 8,000 से कम है, मतलब रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक 8,000 से कम पैसेंजर अराइव किए थे और रात 8 बजे से रात 12 बजे तक 8,000 से कम पैसेंजर अराइव किए थे। ठीक है, अब डी नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइव्ड। तो देखो मैक्सिमम पैसेंजर्स अराइव किए थे
12,000 एंड मिनिमम पैसेंजर अराइव किए थे 5,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइव्ड ऑन अ डे? तो एक दिन में कितना पैसेंजर आ रहा है? तो सबको ऐड कर दो। देखो 5,000 प्लस 12,000 प्लस 10,500 प्लस 8,000 प्लस 9,500 प्लस 7,000, तो टोटल कितना पैसेंजर्स अराइव किए? 52,000। ठीक है। अब सम नंबर 2 देखो, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो gives the weekly sale of milk from a mother dairy outlet in Delhi. तो एक मदर डेयरी आउटलेट से कितना सेल होता है उसका एक पिक्टोग्राफ दिया है। देखो यहाँ पे स्केल है 1 ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड हाफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 50 लीटर्स। तो संडे में कितना सेल हुआ है? 500 लीटर्स। मंडे में 400 लीटर्स, ट्यूसडे 350 लीटर्स, वेडनेसडे में 450 लीटर्स, थर्सडे में 600 लीटर्स, फ्राइडे में 350 लीटर्स, सैटरडे में 400 लीटर्स। अब क्वेश्चंस देखो, कैलकुलेट द टोटल मिल्क सोल्ड ड्यूरिंग अ वीक if it cost rupees 32 per milk, calculate the weekly sale। तो हम लोगों को सारा ऐड करना है। देखो 500 लीटर प्लस 400 लीटर प्लस 350 लीटर प्लस 450 लीटर प्लस 600 लीटर प्लस 350 लीटर प्लस 400 लीटर, तो टोटल कितना लीटर सेल हुआ है? टोटल 3050 लीटर सेल हुआ है। अब यूनिटरी मेथड करो। 1 लीटर कॉस्ट ₹32, देयरफॉर 3050 लीटर कॉस्ट क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट ₹97,600। तो एक वीक में ₹97,600 का मिल्क सेल हुआ है। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे वॉज द सेल मैक्सिमम? किस डे में मैक्सिमम है? ऑन थर्सडे, क्योंकि थर्सडे में 600 लीटर्स मिल्क सेल हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द सेल ऑन वेडनेसडे? वेडनेसडे में कितना सेल हुआ है? 450 लीटर्स। देखो 4 फुल ऑब्जेक्ट है और 1 हाफ है, मतलब 450 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन विच 2 days वॉज द सेल मिनिमम? तो 2 दिन यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे मिनिमम सेल हुआ है। एक है ट्यूसडे 350 और दूसरा है फ्राइडे, वो भी 350, तो इन दोनों दिन सेल कम हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 21A खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 21B हम स्टार्ट करेंगे। बाय।